हाँ, लक्ष्य 2026 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की एक सीरीज चल रही है। उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं और आज मैं कराने वाला हूं सेवा क्षेत्र। मैंने कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र बता दिया है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत सारी चीजें बता दी हैं, बीच में अधोसंरचना के बारे में मैंने बता दिया है और आज मैं इसमें टॉपिक कराने वाला हूं सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत हम पर्यटन के बारे में आज पढ़ें। पहले हम तृतीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तृतीय क्षेत्र का जो जीएसवीए है वो कितना रहा है और तृतीय क्षेत्र के जीएसवीए में उसके विभिन्न जो उपक्षेत्र है उनका योगदान कितना रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर हम पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो तृतीय क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 2025-26 में वो रही है 15.8% प्रतिशत मूल्य के आधार पर। मैंने स्टार्टिंग का जो लेक्चर लिया था उसमें मैंने ये बताया था। मैंने तीनों क्षेत्रों में जो वृद्धि हुई है 2025-26 में वो जो है डेटा मैंने पहले बताया हुआ, वही डेटा यहाँ पर ये है। तृतीय क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है 15.8%। तृतीय क्षेत्र का सकल मूल संवर्धन, सकल राज्य एक्चुअली यहाँ पर सकल राज्य मूल संवर्धन, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं GSVA, 25-26 में जो रहा है वो रहा है 5,85,588 करोड़ रुपए और 10 की वृद्धि जो इसमें हुई है वो 16.6% की 10 की वृद्धि हुई है। 10 की वृद्धि मतलब 2015-16 से 2025-26 के बीच में ये 10 की वृद्धि जो हुई है वो 16.6% की हुई है सकल राज्य मूल संवर्धन। 2015 के बाद ही 2015 में इसको अपनाया गया है तो वहीं से इसका आकलन हम करेंगे। इसके पहले तो जीएसवीए था ही नहीं, ये जीवीए था ही नहीं। 2015 में पहली बार जो है जीवीए को अपनाया गया है इंडिया में, ठीक है। तो वहीं से जो है इसका आकलन होता है। 10 सालों में जो वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश में जीएसवीए में वो 16.6% की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। इसके बाद फिर तीनों तृतीय जो क्षेत्र है उसका जो जीएसवीए है उसमें उसके जो विभिन्न उपक्षेत्र हैं तृतीय क्षेत्र के, उनका क्या क्या योगदान रहा है वो यहाँ पर मैंने एक टेबल के माध्यम से बताया हुआ है। देखिए तृतीय क्षेत्र के जीएसवीए में उसके विभिन्न उपक्षेत्रों का योगदान 2025-26 का डेटा है। देखिए इसके पहले मैंने ओवरऑल योगदान बताया था, यहाँ पर दो डेटा आ रहे हैं इसलिए उसको ध्यान रखना। मैंने पहले भी चीज बताई, पहले हमने क्या पढ़ा, ओवरऑल जीएसवीए में तीनों क्षेत्रों का योगदान, फिर तीनों क्षेत्रों के उपक्षेत्रों का योगदान। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र का जीएसवीए में उसके उपक्षेत्रों का योगदान, द्वितीय क्षेत्र के जीएसवीए में उसके उपक्षेत्रों का योगदान, तृतीय क्षेत्र के जीएसवीए में उसके उपक्षेत्रों का योगदान। ये पर्टिकुलर इसी क्षेत्र के जीएसवीए में योगदान तृतीय क्षेत्र के, है ना। तो ये है उपक्षेत्र इसके यहाँ पर बताए गए हैं, यहाँ पर इसका योगदान बताया गया परसेंटेज में। व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट, इनका सबसे ज्यादा योगदान है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सर्वाधिक योगदान, योगदान है सर्वाधिक, ये है। तो आपको यहां से प्री में मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि तृतीय क्षेत्र के जीएसवीए में उसके उपक्षेत्रों में से किस उपक्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है। जैसे एक बार द्वितीय क्षेत्र का क्वेश्चन मेंस में 2 मार्क्स में आया था, उसके 2 उपक्षेत्रों का योगदान बताइए जो सबसे ज्यादा है, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो सबसे ज्यादा योगदान ये हो गया व्यापार, मरम्मत, होटल, रेस्टोरेंट 27.89% है ये। फिर उसके बाद लोक प्रशासन आता है, इसका है 13.37%, नहीं इसका 3rd नंबर आया। 2nd नंबर है स्थायी संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं, ये है 2nd नंबर पर, ये 1st है और फिर लोक प्रशासन 3rd है, ऐसा है ना। तो 13.41% स्थायी संपदा, आवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवाएं हैं। फिर 3rd नंबर पर लोक प्रशासन है 13.37% और फिर वित्तीय क्षेत्र का आता है 10.04% 4थे नंबर पर। तो इस तरीके से ये दो स्टार्टिंग के जो 1-2 हैं वो आपको ज्यादा ध्यान रखना है। प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से 2 या 3 पूछते हैं, प्री के हिसाब से 1 ही पूछी जाएगी।
अब सेवा क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा देखिए, सबसे ज्यादा जो लोग हैं प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में लगे हुए हैं, है ना। सबसे ज्यादा लोग जो है प्राथमिक क्षेत्र कृषि में लगे हुए हैं और फिर नाम सेवा क्षेत्र का आता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश के कुल कार्यबल का सेवा क्षेत्र में जो नियोजित है वो है 19.7%। इतने लोग जो है सेवा क्षेत्र में लगे हुए, नियोजित है मतलब काम कर रहे हैं, लगे हुए। ये कुल कार्यबल का है ना, वर्क फोर्स। एक होता है श्रम बल, एक होता है कार्यबल। श्रम बल लेबर फोर्स और कार्यबल यानी वर्क फोर्स। श्रम बल मतलब जो काम करने योग्य है, जो काम कर सकता है, उनकी संख्या वो कहलाता है श्रम बल, है ना। जो काम कर रहा है वो कार्यबल है ना। श्रम बल मतलब जो काम कर सकता है, जो काम करने योग्य है, वो श्रम बल हो गया। जो काम कर रहा है वो जो है कार्यबल है। तो टोटल जो काम कर रहे लोग हैं उसका 19.7% लोग जो है लगे हुए हैं सेवा में, है ना। इसमें शहरी कार्यबल 55% है, ग्रामीण कार्यबल मात्र 10%, क्योंकि गांव में जो है सेवाएं होती नहीं, शहर में सेवाएं होती हैं। तो शहरी क्षेत्र में जो है 55% लोग तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में केवल 10% लगे हुए हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद पर्यटन संबंधी कुछ डेटा यहां पर मैंने बताए हुए हैं। देखिए, देश के कुल घरेलू पर्यटकों के आगमन में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है 4.5% के आसपास। देश में टोटल जो घरेलू पर्यटक हैं जो आए हैं अलग अलग जगह, उनमें मध्य प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो 4.52% है। ये इंडिया टूरिज्म डाटा कंपोडियम 2025 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये डेटा आर्थिक सर्वेक्षण में निकाला गया, दिया गया। अब यहां पर वृद्धि बताई गई है कि जो टोटल जो पर्यटक हमारे यहाँ आए हैं मध्य प्रदेश में, उनमें कितनी वृद्धि हुई है 5 वर्षों में, है ना। विगत 5 वर्षों में यानी 2021 से 2025 नवंबर तक का डेटा है कि अवधि के दौरान कुल पर्यटकों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो 65.65% हुई। 65 वैसे उसको याद रखना है ना। तो ये वृद्धि हुई है, 5 वर्षों का डेटा है। वर्ष 2025 नवंबर तक का डेटा है में कुल पर्यटकों का आगमन जो हुआ है 13.18 करोड़, 13.18 करोड़ जो है पर्यटक आए हैं मध्य प्रदेश में। ये नवंबर 2025 तक की स्थिति है। इसमें कुल घरेलू जो पर्यटक आए हैं उसमें ये 13.16 करोड़ और विदेशी पर्यटकों का जो आगमन हुआ है वो 1.65 लाख। तो ये जो है पर्यटकों की स्थिति मध्य प्रदेश में जो है। तो यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है टोटल पर्यटकों का आगमन कितना हुआ, ये फिगर आपको पूछ सकता है, और विगत 5 वर्षों में पर्यटकों के आगमन में कितनी वृद्धि हुई है ना। तो इस तरीके से विदेशी पर्यटकों की संख्या में मध्य प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में जो विगत 5 वर्षों में वृद्धि हुई 94% हुई है। यह भूतपूर्व वृद्धि है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2021 से 2025 तक मध्य प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो 94% वृद्धि हुई है। यहां पर जो वृद्धि है 65%, ये ओवरऑल वृद्धि बताई गई कंप्लीट कुल, उसमें घरेलू पर्यटक भी आ गए और विदेशी पर्यटक भी आ गए 65.65%। और यहां पर 94% की जो वृद्धि है वो केवल विदेशी पर्यटकों के आगमन की है। दोनों आंकड़े 5 वर्षों के हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन महाकाल लोक में हुआ है। महाकाल लोक उज्जैन, यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्यटक आए हैं। टोटल जो पर्यटक मध्य प्रदेश में आए हैं उसका लगभग 42% जो पर्यटक हैं वो केवल उज्जैन में आए हैं, महाकाल लोक में। और ये संख्या वहां पर 5.52 करोड़ यानी 5.5 करोड़ जो है पर्यटक केवल उज्जैन में आए हैं। जो टोटल पर्यटकों के आगमन का मध्य प्रदेश में वो है 42%। इसके बाद फिर सेकेंड नंबर पर नाम आता है चित्रकूट का। सबसे ज्यादा महाकाल लोक उज्जैन में आए। सेकेंड नंबर पर आए
चित्रकूट, थर्ड नंबर पर मैहर आए, चित्रकूट में 1.6 करोड़ आए और मैहर में आए 1.5 करोड़। चित्रकूट जो है सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। चित्रकूट एक्चुअली एमपी यूपी के बॉर्डर में है, कुछ हिस्सा जो है उसमें यूपी में लगता है, कुछ हिस्सा एमपी में आता है। तो मध्य प्रदेश में जो हिस्सा चित्रकूट का है वहां पर जो है 1.5 करोड़ लोग आए हैं, पर्यटक आए हैं। मैहर में 1.6 चित्रकूट में 1.6 है, चित्रकूट में 1.6 और मैहर में 1.5 करोड़। मैहर जो है डिस्ट्रिक्ट हो गया, हालांकि पहले सतना डिस्ट्रिक्ट में आता था। ये तीनों जो स्थल है ये धार्मिक स्थल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। महाकाल लोक, चित्रकूट और मैहर तीनों ही धार्मिक स्थल है, मतलब धार्मिक स्थलों में पर्यटक ज्यादा जा रहे हैं, यहां से ये क्लियर हो रहा है। फिर पर्यटन से राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है? पर्यटन गतिविधियों से राजस्व की प्राप्ति 2021 तथा 2025 के बीच पर्यटन गतिविधियों से प्राप्त राजस्व की औसत वार्षिक जो वृद्धि हुई है वो 26.8% है। ये भी क्वेश्चन कभी आपको पूछ सकता है प्री में कि कितनी वृद्धि हुई है राजस्व की प्राप्ति में पर्यटन गतिविधियों से 5 वर्षों में, तो 26.8%। ये जो वृद्धि है ये पिछले 5 वर्षों की ही है, ध्यान रखना है। पर्यटन से प्राप्त राजस्व कितना रहा है 2025 में? तो 241.55 करोड़ रुपए जो है राजस्व ओवरऑल मिला है 2025 में। नवंबर तक की डेटा है ये। तो इस तरीके से ये आज ये मैंने कंप्लीट किया है। इसके बाद फिर आगे जो व्यापार है, निवेश है, ये टॉपिक इसमें आगे हमें करना है, एफडीआई के बारे में है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो व्यापार निवेश का रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप लोगों को पसंद अगर आ रहे हो तो उनको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, गुड लक।